बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात किस तरीके पर की जाए। कितना अफसोस है कि अभी हाथरस की उस मासूम बहन का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि बलरामपुर की इसी तरीके पर हैवानियत का वाक़या आ गया सामने। कितना अफसोस की बात है। क्या हो रहा है, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जराइम पेशा लोगों के हौसले बुलंद हैं, उनकी सरपरस्ती की जा रही है, उनकी हिमायत की जा रही है और उनके साथ नरमी बरती जा रही है, तभी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। और हम लोग आपस में, ख़ासतौर से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आपस में बटे हुए हैं। हमको फुर्सत नहीं है आंदोलन करने का, हमको फुर्सत नहीं संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान को बचाने की जो है संविधान को बचाने की आवाज़ उठाने का, हमको जो है संवैधानिक दायरे में रहते हुए रोड पे आने का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का वक्त नहीं है हमारे पास। काम है। अगर वक्त है भी तो ये देखा जाता है, ये चश्मा लगाया जाता है, जो है चश्मा हमको पहनाया गया है दुश्मनों की तरफ से, उसी चश्मे को हम लगा करके देखते हैं कि है किसका मामला। ये बैकवर्ड का मामला नहीं है तो दूसरे लोग नहीं आएंगे उसमें, मुस्लिम नहीं जाएगा उसमें, SC ST के लोग नहीं जाएंगे उसमें, दीगर माइनॉरिटी के लोग नहीं जाएंगे, दीगर इंसान नहीं जाएंगे। मुसलमानों का मसला है तो दूसरे लोग बाकायदा देखेंगे तो मुसलमानों का मसला है, मेरा थोड़ी ना मसला। अच्छा हुआ मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ। बैकवर्ड भाई बिल्कुल जो है हिमायत में नहीं आएगा। SC ST OBC के लोग, दीगर माइनॉरिटी के लोग नहीं आते कि मुसलमानों का मसला है। यही हाल SC ST OBC का। ऐसा जहर घोला गया है, इस तरीके पर प्रचार किया गया है, ऐसा जहन बनाया गया लोगों का कि लोग अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि लोगों की आवाज़ कमज़ोर रहे और यहाँ पर जालिमों की हुकूमत रहे। क्या हो गया है इस देश के को? ये संविधान कितनी मुश्किलों से संविधान बना था, इसकी हिफाजत SC ST OBC और माइनॉरिटी तमाम मजलूमों का जो संविधान पर यकीन रखते हैं, सबकी का फर्ज बनता है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आए आज इस खतरनाक दौर में, जो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक दौर है। जो संविधान के दुश्मन हैं ये वही लोग हैं, उसी गंदी मानसिकता के लोग हैं जो संविधान को और बाबा साहब को नहीं कबूल करते थे, कतान नहीं कबूल करने वाले लोग थे। ये तो SC ST OBC और दीगर तमाम जो है इंसाफ पसंद लोगों की जो है इत्तेहाद रहा कि बाबा साहब संविधान सभा के चेयरमैन बने और संविधान बनाया गया। ये उसी वक्त से खटक रहा है, इनका मंसूबा है संविधान खत्म करने का। अगर आज OBC के लोग नहीं जगे, SC ST के लोग नहीं जगे, मुसलमानों के साथ नहीं, मुसलमान लोग नहीं जगे और एक किसी का भी मामला हो उसको जात और धर्म से न जोड़ें, इंसानियत से जोड़ें कि उसके साथ गलत हुआ है, किसी भी समाज का हो, गलत हुआ है और उसके साथ जो है अन्याय हुआ है तो हम उसके हक में आवाज़ बुलंद करेंगे, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार रहें। अगर इस जज्बे के साथ इस देश के अंदर हम जिंदगी गुजारेंगे तब देश बचेगा, देश की एकता और अखंडता बचेगी और देश का संविधान बचेगा। अगर हम अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे, ये सोचेंगे कि ये मेरा काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है, तो कतान उसका हल नहीं निकल सकता है। इसलिए इसी तरीके पर जुल्म होता रहेगा। जैसे हाथरस में अभी मनीषा बहन के साथ जो हैवानियत हुई है, अभी उसकी आग ठंडी नहीं हुई थी, अभी उसका जख्म नहीं भरा था कि बलरामपुर के से भी दर्दनाक हादसा की खबर आ गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो लोग भी इनफरादी तरीके पर, इज्तिमाई तरीके पर, अपने संगठनों के जरिए, अपनी तंजीमों के जरिए संविधान के दायरे में रह करके आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इन मासूम बहनों के और दीगर SC ST OBC और जो माइनॉरिटी और दीगर मजलूम इंसानों पर जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है, उनके हक में संवैधानिक दायरे में रह करके जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा
के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह जो है लगूंगा और लगा हूं। हमारे लोग हर जिले में ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी संवैधानिक दायरे में आवाज़ इन बहनों के लिए, इन मासूम और मजलूम हमारी प्यारी बहनों के हक में जो लोग आवाज़ उठाएंगे तो हमारी यहाँ दूसरी बहनें भी बचें, जो है महफूज होंगी। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, और जो है संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है SC ST OBC और माइनॉरिटी का और दीगर मजलूम और संविधान पर यकीन रखने वाले इंसानों का इत्तेहाद ही इस देश को और देश के संविधान को बचा सकता है। हम सब अगर इस चश्मे के साथ देखेंगे कि मामला मुसलमानों का है या मामला SC ST का है या OBC सोचेंगे ये मामला जो है OBC का है, दूसरे लोग सोचेंगे मामला OBC का है, SC के लोग सोचेंगे मामला मुसलमानों का है, तो कतान ये मुल्क बच नहीं सकता है। इसलिए आए संवैधानिक तरीके पर, संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान के हक में आवाज़ उठाएं और इन बहनों को और इनके अलावा दीगर लोगों के साथ जहां कहीं भी जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, पूरी ताकत के साथ हम आवाज़ उठाएंगे। अपने इस देश को और देश के जो है संविधान को और देश के महापुरुषों की कुर्बानियों को, उनके संघर्षों की हिफाजत हम करेंगे। हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं और मेरी पूरी जो है टीम उत्तर प्रदेश की साथ जगह जगह इस आंदोलन में लगी हुई है, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में वो लोग साथ दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम ये देते रहेंगे जब तक कि इंसाफ नहीं होगा और इंसाफ पसंदों की हुकूमत नहीं आएगी। इसी पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।